दोस्तों, आज तकरीबन 2 हफ्ते के बाद आपसे इस तरह से इस प्रोग्राम के अंदर मुलाकात हो रही है और तकरीबन 2 हफ्ते में एब्सेंट रहा। इसकी वजह ये थी कि मैं मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद था और वहाँ पर चूँकि मैं फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहा था, तो ट्रैवलिंग की वजह से मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करा सकूँ। लेकिन बहरहाल अब आज से ये सिलसिला हम दोबारा से यहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे ख़त्म हुआ था। अच्छा, इन 2 हफ्तों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, नो डाउट, और मेरी नज़र थी उन डेवलपमेंट्स के ऊपर। कोशिश करेंगे कि आने वाले एपिसोड्स के अंदर आपसे उन डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करें। एक डेवलपमेंट जो कि बांग्लादेश और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर आई है, वो ये आई है कि आज वहाँ अमेरिका के अंदर वोटिंग हो रही है, इलेक्शंस है वहाँ पे, और हो सकता है कि जब तक ये प्रोग्राम आप तक पहुँचे तब तक थोड़ा थोड़ा क्लियर भी हो जाए हमारे सामने कि कौन जीत रहा है वहाँ पर, कमला हैरिस जीत रही हैं या ट्रंप जीत रहा है। ज़्यादा चांसेस जो हैं एनालिस्ट समझते हैं कि वो ट्रंप साहब के हैं। इस प्रोग्राम के अंदर भी हमने काफ़ी अरसे से यही प्रेडिक्ट किया हुआ है कि ट्रंप इस मर्तबा सरकार बना सकता है। अच्छा, अब ट्रंप के सरकार बनाने पे इंडिया के अंदर ज़्यादा खुशी है क्योंकि वहाँ पर ट्रेडिशनली ट्रंप को ज़्यादा वहाँ पर सपोर्ट की जाती है। इसकी वजह यह भी रही है कि पिछले दौर के अंदर ट्रंप जब वहाँ पर प्रेसिडेंट था तो हिंदुत्व की जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर ट्रंप साहब ने आंखें बंद किए रखी। ह्यूमन राइट्स की जो वायोलेशंस और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो वहाँ पर अत्याचार होते थे तो उस पर ज़्यादा ट्रंप कुछ बोलता नहीं था। इसके चलते एक मिसकंसेप्शन है इंडिया के अंदर कि ट्रंप जो है वो मोदी का दोस्त है और ट्रंप जो है वो हमें सपोर्ट करता है, आरएसएस और बीजेपी वालों को सपोर्ट करता है, हमारे तरीका पॉलिटिक्स को सपोर्ट करता है। इसी के चलते ट्रंप ने एक बयान दिया बांग्लादेश के अगेंस्ट और बांग्लादेश की नई सरकार के अगेंस्ट उसने बयान दिया, जिसको लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट पाई जा रही है इंडिया के अंदर। आज ज़रा इस पर बात करते हैं कि क्या ये पॉलिसी स्टेटमेंट था ट्रंप का या ये कुछ और था। एक होता है ना, एक पॉलिसी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। इंडिया के अंदर ये गुमान किया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये पॉलिसी स्टेटमेंट था जो ट्रंप ने दिया। कहा क्या है ट्रंप ने, पहले ये जरा देख लेते हैं। फर्स्ट पोस्ट की तरह आप ये खबर देख लीजिए कल की। ट्रंप स्लैम्स वायलेंस अगेंस्ट बांग्लादेशी हिंदूज, वोज टू वर्क विथ पीएम मोदी। और इसी तरह से दी इकोनॉमिक टाइम्स भी इंडिया का बड़ा न्यूज आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया ट्रंप सेंड्स दिवाली ग्रीटिंग्स, कंडेम्स अटैक ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश। नाउ इस स्टेटमेंट को इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल हुई और जैसे जंगल की आग की तरह इनकी ये स्टेटमेंट इंडिया भर में सोशल मीडिया पे फैल गई। हर तरफ जो है वो वाह वाह हो गई ट्रंप साहब की। नाउ ये स्टेटमेंट ट्रंप ने दिया क्यों है? ट्रंप ने काफ़ी सख्त बातें भी की हैं और इस पे एक तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कई रोज़ पहले मिडिल ईस्ट जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद यूनिस को डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। इसकी वजह यह है कि मोहम्मद यूनिस के ज़्यादा बेहतर टाइज रहे हैं ये जो बाइडन वाला ग्रुप है इनके साथ, इनकी पार्टी के साथ। ट्रंप की जो पार्टी है या ट्रंप बजाते खुद जो है इसके साथ मोहम्मद यूनिस के उतने अच्छे टाइज नहीं हैं। तो एक तो पुरानी एक दोनों के दरमियान चिपकलिश आप कह सकते हैं कि रही है। लेकिन असल जो मकसद है जिस वजह से ट्रंप ने ये बयानात दिए हैं, असल मकसद वो नहीं जो इंडिया के अंदर समझा जा रहा है। ये इंडिया फ्रेंडली बयान नहीं है, ना ही ये ट्रंप का पॉलिसी स्टेटमेंट है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए ये बयान दिया कब गया है, इसकी टाइमिंग पहले तो नोट करते हैं कब दिया गया है। इलेक्शन से ज़रा पहले, इलेक्शन से 4-6 रोज़ पहले बयान दिया गया है। क्यों दिया गया है? वोट बैंक की राजनीति है बेसिकली। अमेरिका के अंदर जो हिंदू बरादरी के लोग रहते हैं उनके वोट को टारगेट कर रहा है, यानी उनका वोट लेना चाहता है और उनको ये खुश करने की अपीजमेंट की एक कोशिश है जो कि ट्रंप की जानिब से की जा रही है। अगर आप द डिप्लोमेट की स्टोरी देखें, इसके अंदर भी वो कहते हैं कि विथ एन आई टुवर्ड्स इंडियन अमेरिकन वोट्स Trump decries violence in Bangladesh. Donald Trump's belated condemnation of violence against minorities in Bangladesh is primarily a political maneuver rather than an expression of genuine concern for the affected communities. और ये बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने बात की है, जो भी एनालिस्ट साहब है उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, क्योंकि पिछले दौर का अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें डोनाल्ड ट्रंप का, तो माइनॉरिटीज़ को लेकर और ह्यूमन राइट्स को लेकर कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ करता था ट्रंप। पहले दौर के अंदर अगर आप देखें फर्स्ट टर्म जो उसको मिला था तो बहुत बुरी तरह की ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती रही दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, लेकिन ट्रंप की तरफ से आपको ज़्यादा हार्ड अप्रोच नज़र नहीं आती थी। तो इसकी जो सियासत का पैटर्न है इसके अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा इतना मैटर नहीं करती। ये बाइडन के जैसे सियासत नहीं खेलता, इसकी पॉलिटिक्स का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। बिजनेसमैन है, गिव एंड टेक पे
बिलीव करता है। और अगर आप रैंड कॉरपोरेशन के एक बड़े एनालिस्ट हैं डेरेक जे ग्रॉसमैन साहब, उनका तज्जिया देखें तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बातें की हुई हैं कि डिस्पाइट हिज रीसेंट कैंपेन रिटोरिक, Trump, if he becomes president again, will probably look the other way on Bangladeshi interim government's alleged human rights abuses. The reality is he has routinely downplayed values in favor of transactional interests. यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो सियासत है उसके अंदर ये जो ह्यूमन राइट्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उस पर वो फोकियत देता है, प्रेफरेंस देता है अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट को। टिपिकल बिजनेसमैन की तरह वो गिव एंड टेक की सिर्फ सियासत में बिलीव करता है, रादर देन दीज इश्यूज कि इस तरह के इश्यूज पे स्टेटमेंट्स देकर तुम्हें पॉलिसीज बनाओ, ऐसा नहीं करता वो। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है ये जेन्युइन स्टेटमेंट है। इसकी टाइमिंग खुद बता रही है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट की टाइमिंग है वो खुद बता रही है कि दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर ट्रंप देखें कोई बच्चा तो नहीं है ना, उसको पता है कि वहां पर कोई परमानेंट सरकार नहीं है, ये जो है इंटरिम गवर्नमेंट है, इसका काम है इलेक्शंस करवाना। तो जब तक वहां पर परमानेंट सेटअप नहीं आता तो ट्रंप भी जाहिर सी बात है अपनी बांग्लादेश पॉलिसी को रिवील इस तरह से नहीं करेगा। मतलब वहां पर एक 5 साल का जब सेटअप आएगा ना मुस्तकिल सतह का, अभी वाला जो सेटअप है इसको देखिए अगस्त में आया है और अब चल रहा है नवंबर, 18 महीने के लिए कहा जा रहा था कि ये सेटअप आया है, तो 4 महीने इसके गुजर चुके हैं। अगर ट्रंप जीत के आता है तो 4-6 महीने तो उसको अपनी फील्ड सेटिंग में लग जाएंगे, यानी कि हर प्रेसिडेंट जब भी आता है तो उसको कुछ अरसा लगता है अपनी टीम जो है वो बनाने में, मुख्तलिफ हिस्सों पे, मुख्तलिफ पोजीशंस पे अपने लोग डिप्लॉय करने में, उनको अपना सेटअप बनाने में कुछ अरसा लगता है, जिसको हनीमून पीरियड कहते हैं। हर दुनिया की नई हुकूमत के अंदर ऐसा होता है कि शुरू के जो 3-4 महीने होते हैं वो सेटअप बनाने में लगता है। तो ट्रंप को भी 2-4 महीने लग जाएंगे अपनी फील्ड सेट करने में। तो तब तक ये सेटअप जो है वो 6-8 महीने का हो चुका होगा बांग्लादेश के अंदर जो है। उसके बाद ये जो सेटअप है 2-3 महीने के अंदर इलेक्शंस अनाउंस कर देगा। जाहिर सी बात है इलेक्शन 4-6 महीने पहले अनाउंस करने पड़ेंगे ताकि एक माहौल बने, जल्द से जुलूस होंगे, सारा कुछ होगा, एक्टिविटीज़ वहाँ पर शुरू होंगी। तो जब तक प्रॉपरली ट्रंप अपना चार्ज संभालेगा तब तक बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन का माहौल तकरीबन शुरू हो चुका होगा। ऐसे में वो पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। वो जाहिर सी बात है देखेगा कि कौन सी वहाँ पर पार्टी आ रही है, कौन से लोग आ रहे हैं, फिर उस हिसाब से ये अपनी पॉलिसीज़ को अनफोल्ड करेगा। अभी जो उसने स्टेटमेंट दिया है इस पर ज़्यादा खुश होने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। ये इलेक्शन के माहौल के हिसाब से एक स्टेटमेंट दिया गया है जो कि बेसिकली टारगेट कर रहा है वो जो हिंदू बिरादरी के वोट्स हैं उसको टारगेट कर रहा है, वो लेने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया गया है। अहम बात यह है जिस पे इंडिया को नज़र रखने की ज़रूरत है कि कनाडा के साथ जो और बाकी जो 5 आइज़ के ममालिक हैं उनके साथ जो इंडिया के मामला चल रहे हैं उस पे ट्रंप की पॉलिसीज किस तरह की होंगी, ये सबसे बड़ा सरदर्द रहेगा इंडिया के लिए। देखें इस वक्त जो उनकी पोजीशन है इंतहाई ख़राब है, इंतहाई ख़राब है। उनका एनएसए जा नहीं सकता वहाँ पर अमेरिका के अंदर। अभी हालिया जो मोदी साहब का दौरा हुआ था यूनाइटेड नेशंस का, तो उसमें अजीत डोवाल नहीं गया था इंडिया के एनएसए, क्योंकि वहाँ के कोर्ट ने, अमेरिका के कोर्ट ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के अटेम्प्ट टू मर्डर वाले केस के अंदर समन्स उनको जारी किए हुए थे अजीत डोवाल साहब को, तो गिरफ्तारी के चांसेस थे, तो वो नहीं गए वहां पे। और इसी तरह से वहां पर जो हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल का केस का वहां मामला चल रहा है कनाडा के अंदर, तो वो मामला बहुत खराब हो गया है। वहां पर लड़ पड़े हैं हिंदू बिरादरी के लोग और सिख बिरादरी के लोग, कनाडा में लड़ पड़े हैं। वहां पर एक बड़ा वाकया अभी पेश आया है हाल ही में 2-4 रोज पहले। तो वहां देखने की जरूरत है क्या ट्रंप कनाडा के ऊपर इंडिया को फोकियत देगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये फोकस देगा। तो ज्यादा इंडिया को फोकस वहां करने की जरूरत है कि क्या ट्रंप के आने के बाद उनके मामलात यहां पर सीधे हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। इस पे मेरे ख्याल से इंडिया को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बांग्लादेश के साथ जो अमेरिका के टाइज हैं वो हद से ज्यादा डाउनग्रेड नहीं होंगे। बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशंस आपको ट्रंप के दौर में भी मेंटेन होते हुए नजर आएंगे।